नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा की परिभाषा और भेद पढ़ेंगे बच्चों। संज्ञा मतलब नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो या समूह का हो। तो आइए बच्चों, एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से हम संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई। आपने क्या ले रखा है हाथ में? पुस्तक। आपका नाम क्या है? सुसेन ठाकुर। सुसेन ठाकुर। घर कहाँ है आपके? घेरू। आपके जिले का नाम क्या है? मंडी। और आपके राज्य का नाम? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शाबाश। बच्चों, जैसे इस बच्चे का नाम सुसेन ठाकुर है। सुसेन ठाकुर व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष को बता रहा है। हर हाथ में क्या ले रखा है? पुस्तक, जो किसी वस्तु की ओर संकेत है। और सुसेन ठाकुर क्या कर रहा है? पढ़ाई जो पढ़ना क्रिया से बना है, भाववाचक संज्ञा। और घर कहाँ है? घेरू, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब क्या है? स्थानवाचक, स्थान को बताने वाले। और पीछे आप आवाजें सुन रहे होंगे, ये किसकी आवाजें हैं? चिड़िया की। चिड़िया चहचहा रही हैं। तो ये जातिवाचक, क्योंकि कोई एक चिड़िया नहीं है जिसका हम नाम बता रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पक्षी हैं, चिड़िया हैं जो चहचहा रही हैं। ये क्या हो गया? जातिवाचक। ठीक है, तो जितने भी संसार भर के नाम हैं वो सब क्या है बच्चों? संज्ञा। बच्चों, अब संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम जमा ज्ञा। संज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान करवाने वाला। किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये प्राणीवाचक भी हो सकती है और वस्तुवाचक भी हो सकती है। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। संज्ञा मतलब नाम। प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, कार्तिक आदि। वस्तुओं के नाम रेडियो, किताब, संदूक, अनार आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, ओडिशा, कोलकाता, मुंबई आदि। नंबर 3, भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। नंबर 4, समूहों के नाम सेना, कक्षा, दल, भीड़ आदि। नंबर 5, द्रव्य पदार्थों के नाम सोना, चांदी, लोहा, चीनी, तेल, घी, दूध, पानी आदि। बच्चों, साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, बल्कि वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। जितने भी संसार भर के नाम हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। समझ गए आप? तो आइए एक गाना गाइए मेरे साथ। संज्ञा यहाँ, संज्ञा वहाँ, चारों तरफ है संज्ञा यहाँ। जी चाहे जब तुम नाम से पुकार लो, संज्ञा से भरा है ये सारा जहाँ। संज्ञा यहाँ, संज्ञा वहाँ, चारों तरफ है संज्ञा यहाँ।
जी हाँ बच्चों, समझ गए आप। जितने भी संसार भर के नाम हैं वो सब किस में आते हैं? संज्ञा में। संज्ञा के भेद जो आपको सिर्फ 2 लाइनों में ही याद रखने हैं। बच्चों अब तुम सब लोग जान, संज्ञा के हैं 5 प्रकार, जाति, व्यक्ति, भाव, समूह, द्रव्य हैं नाम। प्रमुख रूप से संज्ञा के 3 ही भेद हैं बच्चों, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। 2 इसके उपभेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 जातिवाचक, कॉमन नाउन। नंबर 3 भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4 समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 द्रव्यवाचक, मैटेरियल नाउन। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे जयचंदों के कारण ही देश में भीतर घात होता है। यहाँ जयचंद जो शब्द है बच्चों, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि देशद्रोहियों के लिए प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा है बच्चों? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। व्यक्ति का नाम समीक्षा, कल्पना चावला, सोनाली, कार्तिक, सुजल, विशाल, कर्ण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मेरा नाम भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, उसमें आपके दोस्त का भी नाम हो सकता है बच्चों। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, आगरा, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। इसमें और देशों के नाम भी आप जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, चतरोखड़ी चौक, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, अमर उजाला। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध, कारगिल युद्ध आदि। महीनों और दिनों के नाम मई, जून, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। त्योहारों अथवा उत्सवों के नाम दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन आदि। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि।
बच्चों, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आ जाती है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी यहाँ सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग हुआ है, सभी नेताओं के लिए नहीं, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोगों ने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, लालच, चढ़ाई, साहस, वीरता, भाव, स्वभाव और अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो, जैसे मेला, सभा, कक्षा, दल, गुच्छा, सेना, झुंड इत्यादि को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, द्रव या तरल पदार्थ का बोध करवाते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, आटा, लोहा, सोना, चांदी, चीनी, फल, सब्जी आदि। तो बच्चों, यह थी संज्ञा की परिभाषा और भेद। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। नंबर 1, लालच शब्द में कौन सी संज्ञा है? नंबर 2, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। नंबर 3, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं और कमेंट के माध्यम से मुझे भी भेजने हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको भाववाचक संज्ञा की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करूंगी। कल की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आपके जो विद्यालय में परीक्षा होती हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।